सुरसा नाम अहिन के माता, पटई आई कही तेई बाता। सुरसा नाम की एक देवी सामने आ गई जो सर्पों की माता है, और क्या बोली, आज सुरन मोइदीन आहारा, आज देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है, मेरा भोजन हो जाएगा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान ने कहा हम लड्डू पेड़ा दही जलेबी बालू सा रसगुल्ला खोया चीनी दूध मलाई रबड़ी छेना है, तुम हमें खाओगी? मैं खाने वाली वस्तु थोड़ी हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं तुम खा सकती हो। राम काज करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुध प्रभु ही सुनावो। राम का काज करने निकला हूं और वो राम काज करूंगा, सीता की सुध मेरे प्रभु को प्राप्त करा दूंगा, उसके बाद में तुम्हारे पास में आऊंगा। बताओ तैयार हो? सुरसा बोली मुझे ब्रह्मा का वरदान है, जब तक मेरे मुख में होकर के नहीं जाओगे तब तक तुम आगे की यात्रा सफलता पूर्वक नहीं कर पाओगे, तो अभी मेरे मुख में आओ। हनुमान ने सोचा अब तो फिर जाना ही पड़ेगा जब इनको वरदान है। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय हनुमान जी ने कहा मैया तो फिर अपना मुख खोलो। हनुमान जी ने अपना बदन बढ़ा दिया तो सुरसा ने मुंह खोला। उसी समय लिखा है जो जन भरिते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। एक योजन का मुंह खोला सुरसा ने, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। फिर महाराज उसने और बड़ा भारी मुंह खोला, 16 जोजन मुख ते ठायो, सुनत पवन सुत 32 भयो। 16 योजन का उसने मुंह खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। तो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह खोलती है विशाल, वैसे वैसे हनुमान जी और बड़े होते चले जा रहे हैं। और कहां तक लिखा है, 7 जोजन ते आनन कीना, 100 योजन का मुंह खोल दिया सुरसा ने। तो हनुमान जी ने सोचा जितने हम बड़े हो उतने जाको मुंह बड़ो बन जाते, हम इससे पार ना हुई पाई मुझे लगा। तो हनुमान जी ने बुद्धि से काम लो। हनुमान जी ने देखा इसका मुंह तो बहुत भारी है, और इतो भारी मुंह धीरे धीरे बंद हुई तो कम से कम 2-4 घंटा लगी। तो हम क्या करें, छोटे से बन जाए, जाके मुंह में जले जाए और निकले आए। 7 जोजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा। और सुरसा के मुख में गए हनुमान, जिब्या पर चरण रख दियो और भाइयों निकल करके आए और बोले महतारी ए मैया अपनो मुंह बंद कर ले, हम तुम्हारे मुख में चले गए और तुमने मुझे खाई भी ना पायो। सुरसा बड़ी प्रसन्न भई, वाह, बोली तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम सारा राम काज कर पाओगे। अब अच्छा ये सुरसा है क्या? सुरसा, यहाँ तो सुरसा का परिचय दिया गया है कि सर्पों की माता है, लेकिन इसको व्यवहारिक दृष्टि से ले लीजिए। ये सुरसा भाइयों क्या है, ध्यान से सुनना। ये सुरसा है प्रशंसा। जब कोई आदमी कोई काम करता है अच्छा तो लोग प्रशंसा करते हैं, जब कोई और बड़ा काम बड़ा करता है तो बड़े बड़े प्रशंसा करते हैं, तो कोई और बढ़िया काम करता है तो और बड़े बड़े लोग प्रशंसा करते हैं। फिर जब महाराज और कोई बड़ा काम करता है तो फिर बड़े बड़े अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जैसे हमने पहली कथा अपनी ननिहाल में की तो ननिहाल के लोग ही मेरे प्रशंसा करने लगे। फिर उसके बाद में फिर हमने मोहम्मदी में कथा की तो मोहम्मदी के लोग प्रशंसा करने लगे। उसके बाद अपने क्षेत्र में कई कथाएं की, उसमें प्रशंसा होने लगी। अब देखो जैसे जैसे मेरा दायरा बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे प्रशंसा करने वालों के मुंह भी बढ़ते जाते हैं, है? फिर मैंने बरेली क्षेत्र में कथा की तो बरेली के लोग प्रशंसा करने लग गए। फिर बदायूं चले गए, दातागंज, पापड़ पलिया, काशी, रोरी, बदायूं, उस क्षेत्र में भी प्रशंसा होने लगी। उसके बाद साथियों
घर के पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में, कानपुर में, और अभी बाराबंकी थे। एक कथा दिल्ली में की तो वहां के लोग प्रशंसा करने लगे। बिहार राज्य में कथा करके आया तो वहां के लोग प्रशंसा करने लगे। तो हम ये कहते हैं कि प्रशंसा करने वालों के मुंह बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन जब प्रशंसा में फंसो ना, अगर प्रशंसा में फंस गए तो काम रुक जाएगा। प्रशंसा करने वालों को अगर खुश करना है तो उनके सामने छोटे बन जाओ। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे कि लला तुमने नाम जीत लो, तुमने माता पिता को नाम रोशन कर दो, तुमने क्षेत्र को नाम, जिला को नाम, अपने गांव के लोगों को नाम ऊंचो करो, तो हुआ पर हाथ जोड़ी छोटे बन जाओ। जाका भैया हमें कछु नहीं मालूम, सब भैया आप लोगों को आशीर्वाद है, सोई जय जयकार हो रही। तो जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हो है बहु अंदर से बड़ो खुश हुई कि देखो भैया हमारो मान सम्मान बड़ो कर रहे है, और फिर वो आशीर्वाद देगा। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, जाओ तुम्हारा काम कोई नहीं रोक पाएगा। अभिवादनशील से नित्रम वृद्धोपशे बिना चत्वारि तस्यं वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बच्चे अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने से ज्ञानियों का मान सम्मान करते हैं, उनको बिना ही मांगे भगवान की तरफ से 4 चीजें मिलती हैं। आयु, उनको लंबी आयु मिलती है। आयु, विद्या, उनको ज्ञान मिलता है। यश, उनका चारों तरफ नाम हो जाता है। और बल, यानी उनके अंदर आत्म बल बढ़ता है। ये 4 चीजें मिलती हैं। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, आगे चले। अब जब आगे चले तो क्या देखा, एक सिंहिका नाम की राक्षसी रहती है समुद्र में, उसने देखा हनुमान जी को, तो वो परछाई पकड़ती है। अरे सिंहिका राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी में निहारी उड़ता पंछी खा जाती। चल यही दुखिया पवन सुत से तो पद करने पे लाचार हुए, पग प्रहार से संहार किया, फिर दुख सिंधु के पार गए। ये आगे मिली जिसका नाम है सिंहिका। इसने क्या किया, परछाई हनुमान जी की पानी में निहारी और पकड़ लिया और कहने लगी मैं भी तुझे खाऊंगी खाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा जब से राम काज के लिए निकले जितने मिले वही सब खाऊं खाऊं कर रहे हैं। अब जय सब कह रहे खाऊं खाऊं, हम कहाँ जाऊं। हनुमान सोचते हैं क्या करूं। हनुमान जी ने महाराज एक चरण का प्रहार किया और महाराज डुबो दिया उसे, आगे बढ़ गए। ये सिंहिका है क्या, पहले जो मिली थी महाराज उसका नाम था सुरसा, अब जो मिली जाको नाम सिंहिका। अच्छा सिंहिका क्या है, उसे कहते हैं प्रशंसा। अब इस सिंहिका को कहो निंदा। तब कुछ लोग प्रशंसा करने वाले मिलते, तब कुछ लोग निंदा करने वाले हो के तो बढ़िया काम करियो, लेकिन निंदा करने वाले मुंह पर ना करी, लेकिन परछाई जरूर महाराज पकड़ के गिरानो चाहत। अच्छो काम करो तो मुंह पर ना कहीं, लेकिन जब तुम चले जाइयो तब बाद में कहीं अरे कछु ना कथा था का ही सही है, कुछ ज्ञान थोड़ा भाई कल गुबाल तमीज ना जब है तो पढ़ो से मोहम्मदी। महाराज उनके अंदर 2 शब्द प्रशंसा के ना निकली, लेकिन जान के बाद भाई परछाई पकड़ी। अच्छा सुनो, सच बता मैं भले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रशंसा करने वालों की महाराज कभी भी नीति में फंसना नहीं चाहिए और निंदा करने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो गांव में हाथी अगर आवे,
हाथी। तो गांव भरे के छोटे छोटे बच्चा अपने 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 बाबा से कहा, बाबा बाबा हाथी दिखाई लाओ। तो बाबा जो है पोतन का इसे कंधा पर बैठा ले, पीठ पर चढ़ाई ले। अब का कहा, चलो अबे कदम हाथी दिखाई दाम दल्ला, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, गणेश जी हैं, प्रणाम करो। तो भैया कोई आरती जलाई के लाओ हाथी के सामने, आरती उतारती वो जा सोच गणेश जी मेरे गांव में आई गए। कोई उनके तिलक लगाओ, कोई फूल माला चढ़ाओ, कोई हाथ जोड़े खड़े सामने लोग, गांव के लोग हाथ जोड़े हाथी के सामने खड़े। अब बड़ी हाथी की जय जयकार हो रही। अब का कह रहे, गणेश जी आए हैं, गणेश जी महाराज की जय हो। लेकिन सामने गांव के हाथी के गांव के लोग हाथ जोड़े खड़े, लेकिन एक दृश्य दूसरों हाथी के संगम होती। गांव भरे के लोग हाथी के सामने हाथ जोड़े खड़े और बहे गांव के कुत्ता कोई हाथी के पीछे पड़े, भाव 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 भाव। जले तक गांव में हाथी रही तले भाई भाव 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 की जरूर भाई भाव भाव करनो बंद ना करी। अच्छा अगर जो कुत्ता हमारी बात समझत होते तो हम कुत्तन बैठते मीटिंग लगाते और कहते जा बताओ हाथी गांव में आओ, तुम्हारो काहे पेट खराब, तुम्हें दिक्कत का है भाई। कई जवाब देते हमारे अनुमान से, भाई जय कहते भाई गुरुजी हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथी के सामने जी मेरे गांव वाले लोग हाथ जोड़े खड़े फूल माला पहनाई रहे, जी आरती उतार रहे हाथी, हमसे जी देखे ना जाते हमको सहन नहीं होते, हम करी तो पवैया ना तो हम भौंकी ले, तो जी भौंकनो बंद करत ना। लेकिन हाथी और कुत्ता की कोई बराबरी नहीं होती, कोई बराबरी का मुकाबला थोड़ी है। लेकिन महाराज कुत्ता मानते नहीं। अच्छा हाथी इनकी परवाह करता ही नहीं, वो कहता तुम भौंको हम पर कोई असर नहीं पड़े, हम तो हाथी हैं। हाथी को कहते हैं मतंग, वो तो झूमता हुआ चला जाता है। अच्छा देखो हम जब कथा करते हैं ना तब कच तो हमारे रिश्तेदार बहुत खुश, नाम कर रहे हो भैया, अच्छो खासो काम कर रहे हो, बच्चन को भी पढ़ाए रहो, ठीक ठाक काम है, पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तमाकू गांजा भांग दारू इलम फिलम चिलम के चक्कर में पड़ते ना है, शुद्ध शाकाहारी है, तो कुछ तो लोग बहुत खुश है। लेकिन तो ये कहीं से हुए भाई हम जाना है बताइए कौन से हैं भाई का कर ली जुट की नहीं रहा है कछु आज बड़ो बड़ो कथा वाचक बने वो लूट है। कोई का कहा अब की लिया हुई 50,000, कोई कहा अब की लिया हुई 30,000 है, 2 पैसा नहीं जुड़ाते रहे। आज देखो आज ठाट बाट देखो पहले महाराज उनके अंदर जलन इस बात की है कि महाराज कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो हम जाकर अगर तुम्हें जहे लगते है कि हम लूट लाऊ तो अपने बच्चे ने सिखाई दो, जाको सरल है, रात दिन एक किया, खूब मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई करी, बीए फाइनल तक वैसे पढ़ाई करी, और आज भी हम पढ़ते ही हैं, आज भी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर के आपके बीच में बोलने के लायक बन पाया। गुरुदेव और माता पिता का आशीर्वाद है। तो ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, कथा इतनी सरल भी नहीं है जितना कि महाराज कहने में लोगों को लगता है। एक एक बात पॉइंट की बोलना भी पड़ती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझता है और कोई भी शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं बोल पाओगे। और इतने लोग बैठे हैं, सबके मन क्यों सुनाऊं पद। एक चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बैठी थी, कुछ बोल रही थी, नीचे आए मौलाना खड़े भाई, मौलाना ने चिड़िया की आवाज सुनी, मौलाना बोले देखो जब चिड़िया कर रही है खुदा को याद, नमाज कर रही है, और क्या कर रही है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तब तक एक हिंदू महात्मा आई खड़े हुए, मैं मौलाना से लड़न लगे, है जब चिड़िया सीधे सीधे कही रही राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, तले तक एक व्यापारी आएगा, और व्यापारी आया आकर के उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और वो दोनों जनक समझाओ लोगों, ए मौलाना जी, ए हिंदू संत महात्मा, जब चिड़िया हमारी थोड़ी गिधी हुई है, जाई पेड़ के नीचे हम दुकान लगाओ, जाको थोड़ी नमकीन खिलाओ, और जब चिड़िया ऊपर बैठी बैठी मेरे ग्राहकन बुलाओ रहा दी, और जब चिल्लाती रहा दी हल्दी मिर्चा अदरक, हल्दी मिर्चा अदरक, हल्दी मिर्चा अदरक, तब तक एक पहलवान दौड़ते वो आओ, और उसने तीनों जनक समझाओ, ए जब चिड़िया तुम्हारी बात ना कह रही, चिड़िया व्यायाम करने की ट्रेनिंग दे रही, जा कह रही अगर शरीर को ज्यादा स्वस्थ रखना चाहो
निरोगी काया रखना चाहो तो सवेरे सवेरे जल्दी उठ के करो दंड मुक्दर कसरत, दंड मुक्दर कसरत, दंड मुक्दर कसरत। अब चिड़िया एक, उसकी बोली सुनने वाले अनेक। मौलाना कह रहे सुभान तेरी कुदरत, हिंदू महात्मा कह रहे राम लक्ष्मण दशरथ, पहलवान कह रहे दंड मुक्दर कसरत, अब व्यापारी बनिया कह रहे हल्दी मिर्चा अदरक। जिनने जिनने सुनी बोली भाई ऐसो ऐसो अपनो अर्थ लगाई रहे। चिड़िया का कही रही बात चिड़िया जाने, तो कथावाचक एक, उसकी बोली सुनने वाले अनेक। कोई बड़ा बढ़िया लगी रही, कोई कहा समझ में ना आई रही, कोई कहा पहले वाले बहुत अच्छे रहे, ये कहाँ से बुलाए ले तुमने है? कोई कहा अब की बार भी नहीं ना बोले दूसरे जन लग बोल ठीक है, इनकी बातें हमें कते समझे में ना आई रही। कुछ लोग कहा हमारे इनकी कथा दिमाग में ना बैठे, और जो जाबाद कहा इनकी कथा मेरे दिमाग में ना बैठे, उन्हें एकांतम ले जाओ, धीरे से पूछो का तुम दिमाग लेके कथा में बैठे रहो? अगर तुम दिमाग लेके कथा में बैठे होते तो कथा दिमाग में जरूर बैठती। बोलो सच्चे दरबार की। हनुमान जी आगे बढ़ गए और लंका में पहुंचे। भैया बबलू कुशवाहा जी, लंका में हनुमान जी पहुंचे तब तक हो गई थी शाम, रात्रि होने वाली, संध्या का समय। तो हनुमान जी अरे गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दूर से। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। हनुमान जी सोचने लगे अब रात हुई गई है तो हम लंका में कैसे घुसें, किबाड़ बंद हैं। और तब तक क्या देखा, एक लंका की निश्चरी राक्षसी जिसको नाम है लंकिनी, वह पहरा लगाई रही। हनुमान जी सोचने लगे जाकी नजर से बच के निकल जाए। तो हनुमान जी कैसे बने, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिरी नर हरि। भगवान नारायण का ध्यान किया और छोटे से बन गए, मसक समान यानी मक्सर के समान, मच्छर के समान छोटे बन गए। और भाइयों जैसे चले, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो का चले सी मोहि निंदरी। लंकिनी ने देख लिया, कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा मैया हम जननगर में भ्रमण करने जा रहे हैं। लंकिनी बोली क्या, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, अब मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे चोर रात्रि में लंका में चोरी करने जा रहा है? मच्छर, मैं तुझे खाऊंगी क्योंकि तू मेरा आहार है, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा अरे देवी तुम चोरों को खाती नहीं हो, तुम तो अपनी ड्यूटी बढ़िया से निभाए नहीं पाई रही हो। अगर तुम चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका को राजा है। सीता जी की चोरी हरण कर लो तो सबसे बड़ो तो चोर रावण है। अगर तुम चोरों को खाती होती तो अब तक रावण तुम्हें खाई जाती, लंकिनी तुम ही रावण को खा जाती। अरे हम समझ गए तुम भ्रष्टाचारिणी हो गई हो। जब कोई महाराज योजना बनाई जाए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और वह भ्रष्टाचार हम पूरा सहयोग देने लगे तो समझ ले वैसी सरकार गिराना चाहिए। तुम चोरों को खाती नहीं हो, तुम चोरों को रखाती हो। अब तुम्हारो इलाज करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी सरकार को इलाज कैसे हुई सकता? जब छोटे बड़े समाज के सब लोग एक हुई के एक जगह वोट कर दें, सरकार पलट जाई फटन। जो सरकार झटका लगी बाकी बुद्धि ठिकाने आई जाई। हनुमान जी ने क्या किया, थप्पड़ ना मारो, थप्पड़ मारो तो सब अंगुरियां अलग अलग रहती और सब एक बनावो। मुक्का मुठिका एक महाकवि, बाकी नाक पर एक मुक्का दो। मुठिका एक महाकपि हनी तो रुधिर बमत ढरनी ढनमनी। एकदम महाराज मूर्छा आई गई और गिर पड़ी। एक मुक्का प्रहार का महाराज सहन नहीं कर पाई और उठी तब का बोली, ओहो
आज मेरी बुद्धि ठीक हुई गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, अब देखो नयन राम कर दूता। लंकिनी 1 मिनट का सत्संग सुन करके सुधर गई। अच्छो कोई आवई महात्मा ज्ञानी विद्वान, ज्यादा ना सुन पाव उसकी कथा, तो 1 घड़ी आधी से पुनि आधी। कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। निसचरी राक्षसी लंकिनी 1 पल का सत्संग हनुमान ने सुनाया। अब सत्संग की ऐसी फटकार लगाई कि बाकी बुद्धि ठिकाने आई गई। 1 ही प्रहार पड़ो ठिकाने आई गई। का बोली गलती हुई गई थी हमसे, मैं समझ गई। दुनिया में कितने भी साधन बने हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन सारे साधन फीके हैं। सारे साधन 1 पल्ला पर रख दे जाएं और 1 पल्ला पर 1 पल को सत्संग रख दो जाए, तो सत्संग को पलड़ा वजनदार रहेगा। इसीलिए लिखा है, अरे तात बरग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए। लंकिनी ने कहा मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब राक्षसों का विनाश हो जाएगा मुझे प्रतीत होता है। और कहने लगी ओम ब्रह्मदेवाय नमः, सीधे ब्रह्मलोक चली गई। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कहा था जिस दिन 1 कपी की मार से तुम आघात को पहुंचोगी, तुम ज्यादा जब राक्षसों का बचाव करती करती 1 कपी की मार से आहत हो जाओगी, उस दिन तुम्हारी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। अब भाइयों वही लंकिनी कहने लगी मैं भी जा रही हूँ ब्रह्मलोक और तुम जाओ हनुमान जी लंका। जो रोक रही थी हनुमान जी का रास्ता, अब वही क्या बोली, अरे प्रभिसी नगर की जय सब पाया। प्रभिसी नगर की जय सब पाया, चली गई। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए और सीता मैया को खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे जाता अगणित जोड़ा। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहनी पैसे मेरे भगवत प्रेमियों, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे जाता अगणित जोधा। शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर महु न देखी बैदे ही। लंका में हनुमान जी सीता मैया को खोज रहे हैं, लेकिन भाइयों सीता के दर्शन नहीं हो पा रहे, मैया के दर्शन ना हो रहे हैं। और भक्ति की खोज में आए हैं हनुमान, चमक दमक में भक्ति ढूंढे ना मिल रही है। सीता माता साक्षात भक्ति है, तो जब चमक दमक की दुनिया में भक्ति को दर्शन ना हो पाए रहो। मेरे भगवत प्रेमियों, रावण का दर्शन हो गया। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बैदे ही।
अच्छा, हनुमान जी उड़ते उड़ते पूरी लंका को देख रहे हैं, लेकिन सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय, लगभग 4 बज गए। तो हनुमान जी की निगाह एक ऐसे घर पर पड़ी, एक ऐसे भवन पर पड़ी जो बड़ा ही मंदिर जैसा लग रहा है। भवन एक पुनि दीखि सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। सब राक्षसों से अलग एक ऐसी महाराज कुटिया नजर आई, बहुत सुंदर। उस कुटिया, उस भवन में हनुमान जी ने देखा क्या क्या बना है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदता देखि हरस कपिराई। किवाड़ के ऊपर लिखा है राम। राम धनुष बना है, बाण बना है, सुदर्शन चक्र प्रभु नारायण का बना है, और आंगन में तुलसी का पेड़ बड़ा ही सुंदर लहला रहा है। तुलसी वृक्ष देखा, हनुमान जी समझ गए जो कोई भगत को घर है। भक्त की पहचान क्या? भक्त के घर पर तुलसी का बिरवा जरूर होगा। ये माताओं इतनी बैठी हो, ये बताओ किनके किनके घर पर तुलसी है? ऊपर करो हाथ। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। तुलसी लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप है, तुलसी और शालिग्राम, इनको घर में होना जरूरी है, यानी तुलसी तो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, राम, राम लिखो या प्रभु का सुंदर ध्वजा लगाओ अपने घर पर। देखा है हमारे जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, उनके द्वारे पर लिखा होता है जय गुरुदेव। अच्छा लगता है, देख करके लगता है कि हाँ कोई है भगत, है कोई बढ़िया परमात्मा का सत्संगी। किसी के द्वारे पर लिखा होता है राम, कोई के द्वारे पर लिखा होता है सीताराम है, और किसी किसी के यहाँ शुभ लाभ लिखा होता है, और कभी कभी तो कोई मंत्र ही लिखवा देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन भैया जय भगत लोगों के लक्षण हैं, लिखवाना चाहिए। अच्छा, बहुत सी माताएं कहती हैं गुरुजी मेरे घर में जगह कम है तो आंगन तो हमने बनाओ ही नहीं, आप तो कहते रहो गुरुजी आंगन में तुलसी होना चाहिए। अरे आंगन में ना ही है जगह तो छत पे रख ले, छत पे, और सूर्य भगवान को जो अर्घ दो तो नीचे महाराज तुलसी को गमला वही बाई में गिराई दो, तुम्हारे पैरन पर छींटे भी नहीं आवेंगे और सूर्य भगवान की उपासना भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, ये तो भक्तों के हृदय का हाल है, भक्तों के घरों का हाल है। लेकिन भैया जमाना बदल गो, अब लोग भैया सीताराम, राधे श्याम, राम राम जैसी चीजें कम लिखवाओ, सबसे ज्यादा आजकल का लिखवाओ। कहूं कहूं हमने लिखो देखो कुत्तों से सावधान, हालांकि के अंदर राहत आदमी है, सब कुत्ता नहीं रहा, लेकिन लिखो हमने देखो कुत्तों से सावधान। बताओ पहले आदमी सीताराम लिखवाता था, पहले आदमी मंत्र लिखवाता था, आज कुत्तों से सावधान करा रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों। अच्छा, कुत्तों से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हो उन्हें हम अभी समझाए दे, ज्यादा प्रेम कुत्ता से नहीं करना चाहिए। कुत्ता है वाको नाम का नाम है, कुत्ता कुत्ता ही रही। बेटा कितो तुम मारे मखमल गद्दा पर लिट रही हो, कितो महाराज वाको साबुन से शैम्पू से नहावई हो, और महाराज के तो हुई का महाराज गले लगई हो, लेकिन वो को नाम है कुत्ता। कुत्ता सुधरन वालों ना, कितनो गंगा कुत्ता जी का नहावई हो, अब कुत्ता से जा कही हो अब तुम गंगा नहाई भे, अब तुम गुरु मंत्र ले ले हो, और तुम अब मीट मछली अंडा ना खाइयो। लेकिन कुत्ता जहाँ छुटो ना जाना हो जाए कि मांस नोच नोच खाई। तो हम सबकी बात ना कर रहे, कोई ऐसा आदमी हो तो वही के लेना है, हम कही रहे जावा, हम खाली जावाद कुत्ता ने के लिए कहा था और ज्यादा कहीं ना है। कुत्ता सब देश भरे नाराज हुई गए तो निकल लो, तोबा कर दी। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई बात कहत ना है। डोगरे जी महाराज की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था जो लोग ज्यादा कुत्तों से प्रेम करते हैं
24 घंटा कुत्ता खिलाओ तो लिटात अपने पास, अपने जिस प्लेट में अपने आप खा दो उसमें कुत्ता खवाई ले हैं, जिसमें बिटिया लेटती हैं वहाँ कुत्ता लेट। अब बताओ ऐसी ऐसी स्थिति है, तो भगवान सोचा तुम्हें आदमी बनाए कि हमने धोखा करो। जो लोग इस जन्म में ज्यादा कुत्तों से लगाव रखते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। तो कुत्ता को घर के अंदर चौका रसोई में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे जहाँ बेड है, तुम्हारी जहाँ रसोई है, उसमें कुत्ता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। कुत्ता मकान से बाहर। और गाय माता अगर रख सको तो रखो। पहली रोटी गाय की, आखिरी वाली। हाँ, हम ये नहीं कहते कुत्ता को मारो ना, कुत्ता में भी भगवान है, उसको भी खिलाओ, लेकिन कुत्ता को जो रखने का तरीका है वो घर से बाहर है, द्वार पर। और गाय माता का खूब मारा सत्कार करो, पूजन करो। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अब देखो तुम्हें एक बात बताएं, एक बार हमारे भारत में विदेशी कुत्ता हो, तो भारत के कुत्ता वही को स्वागत करने गए। महाराज भाव भाव करके स्वागत करो और उसे गिफ्ट विफ्ट कुछ दो। अब कहने लगे ये बताओ हमारे भारत में आए हो तो क्या क्या देखना पसंद करोगे? तो विदेशी कुत्ता बोलो हम आगरा का ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, काशी, वाराणसी, बनारस, अयोध्या, जितने भी फेमस मंदिर हैं, तीर्थ स्थान, हर जगह हमें दिखाओ चल के। अब जो घर के बाहर तक कुत्ता, कोई विदेशी कुत्ता टहलाओ घूमे, टहलाओ 1 महीना हुई हो। अब 15 दिन के लिए आओ तो अपनो वीजा बनवाई। अब वो रुको यहाँ कहते 1 महीना। तो भारत कुत्ते ने बड़ा टेंशन हो गई के भैया जाओ तो अपने देश जब यही ना। तो कहने लगे पूछो वो काहे ना जब भैया। तो भारत के कुत्तन ने उससे विदेशी कुत्ता से पूछी, जा बताओ का तुम्हें तुम्हारे देश में खाने का नाम मिलती बढ़िया, ओढ़न का नाम मिलती, पहनन का नाम मिलती, घूमन का नाम मिलती, बताओ। तब विदेशी कुत्ता बोलो हमारे देश में खाना बढ़िया मिलती, हेलीकॉप्टर से घूमन नहीं मिलती, मखमल गद्दा पर लेटने सोने को मिलती है, कोई बात कमी नहीं है। गई न तुम्हारे यहाँ ना मिलती हुई हरी घास, अब हम अपने घर में खाते चमनप्राश। अच्छा तो फिर काहे भारत में टिके हो? तो बात जाही कि एक ही कमी मेरे देश में है, हमारे देश में भौंकन की आजादी नहीं है। हम खाएं कितो लेकिन भौंक नहीं सकते हुआ। और भारत में हमने आए कि देखो हिया है नहीं खाओ अब कितो भौंको, भाव 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 भाव, कोई रोकन वालो ना, कोई टोकन वालो ना। तो सबसे बड़ी सुविधा यहाँ भौंकन की है। अब जा बात हमने कुत्तन के लिए कही, लेकिन जब कुत्तने के लिए नहीं कही। हमारे देश में आए बाहरी अंग्रेज, भारत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी बड़ी खुशामद धरामद से, और बाद में भारतीय लोगों से ही लेबरी कराई, और बाद में इतने मजबूत हुई कि भारतीय लोगों पर हंटर चलाने लगे और भारतीय लोगों के ऊपर भौंकने लगे हैं, और गुलाम बना दिया पूरे भारत को। वो तो राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, और बड़े बड़े महाराज चंद्रशेखर आजाद, ऐसे महाबलवान योद्धा तैयार भय जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, तब कुत्ता देश से निकाल पाए। हाँ, अब आ जाओ कुत्ता भौंकन में कमी थोड़ा रखा। कहूँ कहते हैं धारा 370 नहीं हटने देंगे, कहूँ राम मंदिर नहीं बनने देंगे, भौंकनो बंद ना करते, लेकिन भाई तो बाबा की सरकार है। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। मंदिर भी बनी गो, पूजा पाठ भी हुई गो, प्रेम पूर्वक देखो आरती वंदना हो रही है, हम भी दर्शन करे आए अयोध्या में। तो इसलिए ध्यान रखना कथा कहाँ पर थी महाराज? विभीषण की कुटिया पर कथा थी, बड़े सुंदर प्रेम से सुन रहे हो। तो हनुमान जी ने सोचा ये कोई भगत है, चलो इससे मिल लेते हैं, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि, यही सन हट करियो पहचानी। इस घर के मालिक से जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये साधु नजर आता है, और इससे मेरी मुलाकात हो जाए तो मेरो काम राम जी को और आसान हो जाएगा। हनुमान जी मन ही मन में सोचते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ लंका नगरी में सज्जन कैसे रहता है? चलो मिलेंगे जरूर। और हनुमान जी जो थे
भाई महात्मा के रूप में ब्रह्मचारी बन करके उसके द्वारे पर उतर आए और उधर भीषण जगे। मेरे भगवत प्रेमियों, राम राम तेई सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने सोचा इस घर का मालिक जगह राम राम कहते हुए यही सन हट करियो पहचानी, इससे मिलेंगे जरूर। और उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों जैसे ही किवाड़ खुले, हनुमान जी को देख करके महात्मा के रूप में खड़े हनुमान, भीषण ने कहा राम 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 राम। अरे राम राम कर रहे हो? तो कहा आप कौन हैं ऋषिवर? आप प्रभु ही साक्षात तो महात्मा के भेष में नहीं आ गए या कोई संत हैं? मेरा बड़ा पुण्य है, आज मैंने किवाड़ खोले महात्मा के दर्शन हुए। ओहो। और कहा कि देखो महात्मा के दर्शन ऐसे नहीं होते। अब मोई भाव भरोसा बिनु हरि कृपा मिलत नहीं संता। कौन है आप? तो हनुमान जी ने कहा हमारा परिचय जानोगे तो बड़े हंसोगे। हम तो ऐसी निकृष्ट जाति के हैं कि अगर हमारा कोई सवेरे सवेरे नाम ले, प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताई न मिलई आहारा। मेरा यदि कोई सवेरे सवेरे नाम ले तो उसे आहारा नहीं मिलता। अच्छा जा सुंदरकांड की चौपाई पढ़ करके बहुत लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है। कैसा भ्रम? एक जगह हम गए कथा करने, तो एक जने भाई आए, बोले महाराज जी का सवेरे सवेरे हनुमान जी को नाम ले लो तो खाना नहीं मिलती, का भोजन नहीं मिलता। तो हमने कहा भैया हमसे काहे पूछत? ना कल सवेरो दूर ना हनुमान जी को नाम दूर। सवेरे उठियो जपन लगियो और देख लो लंघे रहा तो या खाना मिलती, पता लग जाए खुद ही। तो बोले ना आप कथावाचक हो, हम तो आप से सुनना चाहन। तो हमने कहा हम तुम्हें दिल की सच्ची बात बतावें, हम तो सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके हनुमान चालीसा से ही शुरुआत करते हैं। ऐसो कोई एक ही 2 दिन जैसे है ना वो छूट जाए धोखा से, नहीं तो मेरा तो रोज का नियम है, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। हम ही तैसो लगत ना। तो बोले फिर सुंदरकांड में लिखा क्यों है, प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताही न मिलई आहारा। तो हमने कहा बताएं, हनुमान जी ने अपने नाम में भय जोड़ दिया। हनुमान जी कहते हमारो मान सम्मान करो या ना करो, लेकिन मेरे प्रभु राम का सम्मान करते रहो, राम का भजन करते रहो, हम तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखेंगे, तुम्हारे रोग मिटा देंगे, तुम्हारा दुख दर्द मिटा देंगे। क्योंकि मैं अपने स्वामी की प्रशंसा सुनना चाहता हूं, इसीलिए वो अपने नाम में भय जोड़ रहे हैं। हमारा भजन मत करो, हमारा नाम ना लो, मेरे स्वामी का नाम लो, हम उसी में प्रसन्न हैं। और दूसरी बात, एक दूसरा भी अर्थ है, आहार और आहारा में अंतर भी होता है। आहार होता है शुद्ध शाकाहार और आहारा होता है मांसाहार। जैसे कोई लड़की वालों आवे और जा कहा भैया कोई लड़का बढ़िया घर दिखावो, तब लोग दिखाई दे तब कहा भैया बहुत बढ़िया भलो परिवार हो, बिटिया की शादी कर दे, अच्छे नीके जय सब राहत हैं और जय महाराज खाद पिया ठीक ठाक है, तो भैया समझ लो ठीक ठाक हैं ये लोग। और आदमी देख के आवे और कहे भैया उनको फलाने को लड़का हमें पसंद आओ है, का उनके घर में शादी कर दें अपनी लली की। तो आदमी का ठीक ठाक देख भारी करिए, पियत खात हैं, तो खात पियत सही शुद्ध शाकाहारी और पियत खात मांसाहारी सही शुद्ध। देख लियो ये पियत है पहले, वही के बाद में मिर्चा पकौड़ी हो जाने काका को स्वाद बदल लगने हमारी चबी जात। तुमने देखो हुई दारू पियन वाले ऐसे पी गिलास हम मारे ऐसे तुरैया समूह बने जैसे मानो होते कतई हैं अधमरे हुई गए हुए। और के बाद में कहा कहीं पकौड़ी लाओ, मिर्चा लाओ पकौड़ी लाओ। अरे इंद्री तुम्हारी खुद ही ना चाहती हैं, और फिर महाराज मुंह में पकौड़ी रखकर फिर उसको स्वाद बदल। ऐसी चीज काहे को पियत खाता हो जिसको स्वाद इंद्री नहीं चाहती। इसलिए पियत खात ऐसे ही आहार व आहारा। हनुमान जी का भजन करने वाला भक्त जो हनुमान चालीसा प्रतिदिन करता है,
वो हनुमान चालीसा करके कभी मांस भक्षण ना करे, तभी वो शुद्ध पवित्र रहेगा। नहीं तो काल नेमी बन के यदि तुमने रामों को भजन करो तो हनुमान जी छोड़ेगी ना, पकड़ के टांग और देंगे पटक लगाए। अच्छे अच्छे महाराज हनुमान जी की पूजा करने वाले अगर नियम से ना रही हो तो फिर भाई महाराज गदा वाले दादा हैं। तो इसलिए बड़ा नियम से रहो। पराई बहू बेटी पर गलत निगाह ना डालो, गलत सलत भोजन ना करो। धोखा से महाराज जो खा लिया पहले वो तो छूटेगा नहीं, वो तो समय चला गया, आगे का आने वाला समय सुधार सकते हो। बोलो सच्चे दरबार की। और मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान जी ने पूछा, देखो भाई भविष्ण, तुम लंका में रहते हो, तुम्हें रावण भैया से भय नहीं लगता? और तुम किवाड़ पर लिखे हो राम, क्या तुम्हें इसकी सजा नहीं मिली कभी? भविष्ण ने कहा, हनुमान, हमने अपने किवाड़ पे लिखो राम, तो मेरे भैया रावण ने मुझे भरी समाज में बुलाया और कहा, भविष्ण तू मेरा भाई होकर के मेरे बैरी राम का नाम अपने चौखट पर लिख रखा है, ऐसा तूने क्यों किया? तुझे मृत्युदंड मिलेगा, तेरा सर काट लिया जाएगा। तो भविष्ण बोले, हनुमान जी हमने अपने भैया कैसे समझाओ? हमने जाकर भैया जो राम को नाम ना लिखो, जो भैया वो भाभी को नाम लिखो है, रा से रावण और माँ से मंदोदरी। तो भैया आपको नाम है, भाभी को नाम है। और हनुमान हम तो लंका में कैसे रहा मालूम? अरे सुनो पवन सुत रही हमारी, जिम दसहन महू सुनहु पवन सुत रही हमारी, ज्यों दसहन माँ जीव विचारी। जैसे 32 दांतन के बीच में जा जीव रहा थी, ऐसे लंका में हम रहते हैं हनुमान। अच्छा, जीव और दांतन का महाराज स्वभाव है। सुनो, दांतन के बीच में अगर कोई साग उपात फंस जाए तब जा जीव जले तक शांत ना रही, जले तक वो निकल ना जाइए, बार बार होने पर जी बार बार। दांतन के बीच में अगर कोई तिनका फंसाई तो जा जीव बार बार उसे निकालने की कोशिश करी। और जा जीव चाहती है कि जे दांत उजरे सुतरे बने रहे, जे दांत गंदे ना हो, दांत ठीक ठाक रहे, और जे दांतन की हिफाजत जीव करती। लेकिन जे दांत कितने कठोर राक्षस जैसे हैं, जे कतई जीव पर दया ना करता। तिनका जीव अगर इनके बीच में फंस जाए कत काट दे, जीव बिचारी कटती है पिटती है, लेकिन वह अपनो साधुपना ना छोड़े। ऐसे ही हनुमान हम लंका में जीव तरह रहा था, और लंका के राक्षस यानी दांतन के बीच में सीता जी फंसी। हम बार बार अपने भैया से कहा कि सीता जी राम के दैया वो, राम के दैया वो। देखो सीता जी लायो है रावण भैया, लेकिन चैन हमें नहीं पत्ती। हम बार बार कहा निकाल दो निकाल दो। हनुमान जी ने कहा चिंता ना करो, ये दांत ज्यादा परेशान करता, अगर अच्छा दांत ज्यादा परेशान करें तो डॉक्टर के पास सीधे चले जाओ। दांत बोल नहीं पाई और जीभ बोल ले, और अगर जीभ चल जाएगी डॉक्टर के सामने और कहा डॉक्टर साहब ये दांत बहुत दुखी करता हमें, तो डॉक्टर क्या करी, जीभ की बात मनी और पकड़ी संसी एक एक दांत उखाड़ उखाड़ फेंक दी। तो हनुमान कहते चिंता ना करो, डॉक्टर साहब आने नहीं वाले हैं राम जी। और रावण के घर से निकल के एक बार शिकायत कर दी डॉक्टर साहब भगवान श्री रामचंद्र जी से, जितने जो कठोर कठोर राक्षस हैं इन्हें सब का भगवान राम निकाल निकाल समुद्र में डुबो देंगे, मार डालेंगे, और तुम्हारो ही राज्य हुई जाइए लंका में। देखे रही हो भविष्ण। अच्छा, जब जन्म होती बच्चा को तो मुंह में दांत होत कि जीभ, जीभ होत? अच्छा ठीक, दांत कब आए? बादी माए, और बादी माए बड़ा कठोर, और जय लास्ट तक महाराज साथों ना निभाऊ, जय बीच ही मती रखे कि निकली जात, जय जय जमत तहूँ परेशान कर और उखड़त तहूँ परेशान कर। लेकिन जय अगर सब दांत निकल जाए शरीर में से मुख में से तो उसके बाद राज्य कहीं को रही पूरे मुंह भरे जी मार क्यों जाओ वही दे।
मारी लपसी खाई जाओ कछु खाओ, पूरे मुंह भरे में एक दांत ढूंढे ना मिलती, मार राज्य पूरी जीभ वही पूरे मुंह भरे में। भैया कथा तो अथा है, कथा तो और आगे इससे बढ़िया बढ़िया बातें आ रही हैं, लेकिन भैया कथा उस समय हुई वो आपको पूरो। अब देखो भैया हमें थोड़ा आराम भी करनी है, शाम को फिर कथा सुनानी है, तो इसलिए अब कथा को यहीं पर विराम करते हैं। पूरे 5 बज गए।